में विनम्रता नहीं दिखाई पड़ती। जब आप कहते हैं मेरे सन्यासी, तो ये तो अहंकार हो गया। इस बात में सच्चाई है, मुझ में विनम्रता बिल्कुल नहीं, क्योंकि विनम्रता तो केवल अहंकार का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। अहंकार ही नहीं तो विनम्रता मुझ में कैसे होगी? मैं विनम्र बिल्कुल नहीं। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, न अहंकारी हूं न विनम्र। रह गए मेरे सन्यासी, तो क्या मैं ये कहूं कि चंद्रकांत त्रिवेदी तुम्हारे सन्यासी? सिर्फ विनम्र होने के लिए भाड़ में जाए ऐसी विनम्रता। मुझे न कोई सम्मान चाहिए, इसलिए क्यों विनम्र होने का धोखा धंधा करूं? सच्ची बात कहूंगा, मेरे सन्यासी हैं, मैं करूं क्या? मैं नहीं हूं मगर सन्यासी तो मेरे। मैं नहीं हूं इसलिए तो ये मेरे सन्यासी। ये मेरे तो केवल भाषा की बात। अब क्या सिर्फ इससे बचने के लिए ये कहूं क्या आपके सन्यासी? नहीं, ऐसी विनम्रता, ऐसी कर्तव्य परायणता, ऐसी शांति में मेरा कोई भरोसा नहीं। मैंने सुना है कि लखनऊ में एक स्त्री गर्भवती हुई और गर्भवती बनी ही रही। 9 महीने आए गुजर गए, 9 सालें आई और गुजर गई। और स्त्री की मुसीबत समझो। मगर लखनवी ढंगी और हिसाबी और। ये तो बाद में राज खुला 90 साल के बाद। क्या गुजरी होगी उस स्त्री पर? 90 साल बाद मजबूरी में उसका पेट फाड़ा गया तो 2 बुजुर्ग निकले। बुजुर्ग तो हो ही चुके थे, छोटे छोटे मगर थे बुजुर्ग। बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, बस एक पैर कब्र में ही था और जो दृश्य था वो देखने योग्य था। पेट तो फाड़ दिया गया, तब सब राज खुला। वो दोनों एक दूसरे से कहें पहले आप। तब राज खुला कि क्यों 9 महीने में नहीं निकले। वो पहले आप कि नहीं हुजूर, पहले आप। वो विनम्रता मार गई। पेट फटा पड़ा है मगर वो लखनवी विनम्रता, वो कहें कि नहीं पहले आप। अरे डॉक्टर ने कहा निकलो भी। जबरदस्ती निकालना पड़ी तब निकले। बामुश्किल निकले, बड़े बेमन से निकले, क्योंकि लखनवी रिवाज टूटा जा रहा है। मैं कोई विनम्र नहीं, इस बात में मैं राजी हूं। मैं कोई अहंकारी भी नहीं, क्योंकि विनम्रता और अहंकार एक ही सिक्के के 2 पहलू। मैं शांत नहीं, मैं अशांत नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू। और जब सिक्का गिरता है तो पूरा गिरता है। अगर तुमने आधा बचाया तो दूसरा आधा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा छिपेगा, जा नहीं सकता। इसलिए विनम्रता के पीछे अहंकार छिपा रहता है, शांति के पीछे अशांति छिपी रहती है। और मेरा धंधा तो अज्ञानी बनाने का है, क्योंकि जब तक ज्ञान से छुटकारा ना हो और जब तक अज्ञान की निर्दोषता तुम्हारे भीतर प्रकट ना हो, तब तक बोध का दिया नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। लाख करो उपाय नहीं जलेगा। जो इस सत्य को स्वीकार करने में तत्पर है कि मैं नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, उसने पहला कदम उठा लिया। और ये यात्रा सिर्फ 2 कदमों की। पहला कदम आधी यात्रा है। जिसने कहा कि मैं नहीं जानता हूं, जिसने गहरे में स्वीकार कर लिया कि जो मैं जानता था सब उधार था, कचरा था, मैं अज्ञानी, वो फिर से निर्दोष बच्चे की भांति हो रहा। समाज ने जो उसके ऊपर थोपा था उसने इंकार कर दिया, उसने सारे संस्कार उतार कर रख दिए, वो फिर निर्मल हुआ, उसका दोबारा जन्म हुआ, वह दुज हुआ।
ये ब्राह्मण होने का पहला कदम, ब्रह्म ज्ञानी होने का पहला कदम। वह शून्य हुआ, इसी शून्य में तो पूर्ण उतरेगा। ये ज्ञान के कचरे से ही तो तुम भरे हो, और क्या है तुम्हारे भीतर जो भरा है? इसी कचरे को तो राख कर देना। तो तुम्हारे घर के लोग गलत नहीं कहते, तुम पहले ज्ञानी रहे होगे और चरित्रवान भी रहे होगे। चरित्रवान उनकी भाषा में जिसको वो चरित्र कहते, जिसको मैं चरित्र कहता हूं उनके लिए दुष्चरित्र ही मालूम होगा। मैं तो चरित्र कहता हूं अपनी भीतर की अनुभूति से जीना, मगर कोई भी समाज उसको चरित्र नहीं कह सकता। इसलिए तो मुझ पे आरोपण उनका स्वाभाविक है कि मैं लोगों को दुष्चरित्रता सिखा रहा हूं। मैं इंकार भी नहीं करता, अगर उनकी चरित्र की परिभाषा ठीक है तो मैं दुष्चरित्रता सिखा रहा हूं, मगर उनकी परिभाषा गलत है। वो जिसको चरित्र कहते हैं वो धोखा है, पाखंड है। वो चरित्र के नाम पर लोगों को झूठी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं झूठी जिंदगी से लोगों को मुक्त करना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व अपने प्रति है, और अगर तुम अपने प्रति झूठे हो तो तुम सारी दुनिया के प्रति भी सच्चे हो जाओ तो भी परमात्मा के समक्ष झूठे ही रहोगे। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने तगमे लाए हो, सोने के चांदी के कितने वीर चक्र, कितने महावीर चक्र। वो तुमसे नहीं पूछेगा कितने सर्टिफिकेट लाए हो। वो तुमसे पूछेगा क्या तुम जिए अपने ढंग से जैसा मैंने तुम्हें बनाया था। मैंने तुम्हें जूही की तरह बनाया था, तुम गुलाब की तरह जीने की कोशिश करके जूही भी ना हो पाए और गुलाब भी ना हो सके। तुम्हारी ऊर्जा लग गई गुलाब होने, और गुलाब तुम हो ना सकते थे। वो मैंने तुम्हें कभी बनाया ना था, वो तुम्हारा बीज ना था, और तुम्हारी ऊर्जा लग गई गुलाब होने, इसलिए तुम जो हो सकते थे जूही हो सकते थे, रात सुगंध से भर सकती थी। लेकिन वो तुम ना हो पाए क्योंकि ऊर्जा ने गलत दिशा पकड़ ली। परमात्मा तुमसे पूछेगा कि तुम हो या नहीं, और तुम कहोगे मैं महावीर का अनुयायी हूं, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मैं शंकराचार्य का अनुयायी हूं। ये बातें वहां ना चलेंगी। परमात्मा पूछेगा शंकराचार्य और बुद्ध और महावीर, उन्हें जो होना था हुए, तुम्हें किसने कहा था? अगर मुझे शंकराचार्य बनाने होते तो मैं फोर्ड की तरह फैक्ट्री खोल देता, यहीं से शंकराचार्य बना बना के बेचता। फिर मैंने तुम्हें किस लिए बनाया? मैंने गलती की तुम सोचते हो, तुम मेरी गलती में सुधार करने बैठे हो। लोग जिंदगी की भाषा भूल गए। लोगों में कोई जुस्तजू ही नहीं, कोई तलाश नहीं सत्य की। वे तो अपने झूठों में राजी, उन्होंने झूठों के महल बना रखे। और निश्चित ही जब तुम इन महलों को कारागृह कहोगे और इन झूठों को झूठ कहोगे और इन झूठ के वस्त्रों को उतार दोगे और अपनी निर्मलता की घोषणा करोगे तो वे नाराज होंगे। और उनकी भीड़ है, भीड़ उनके साथ है। मस्ती के लिए ये कीमत तो चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में बेकीमत तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब तुम चुन लो।